इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। मानकर चलिए कोई भी एक बिंदु आवेश है, उसके कारण हमें कुछ दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव हमको बताना है। मानकर चलिए कोई भी धनावेश है, प्लस का क्यू आप उसको मान सकते हैं। आप यहाँ मानिए प्लस का क्यू आवेश ये रखा हुआ है, प्लस के क्यू आवेश से कुछ दूरी पर यानी r दूरी पर एक बिंदु A मान लीजिए। इससे r दूरी पर एक बिंदु A है, इस पर हमको वैद्युत विभव की गणना करनी है और इसकी डिस्टेंस हमने मानी है कितनी, स्मॉल r। प्लस के क्यू बिंदु आवेश से r दूरी पर स्थित बिंदु A पर हमको वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो इसके लिए हमको एक धन परीक्षण आवेश बिंदु आवेश से x डिस्टेंस पर मानना होगा। मानकर चलिए इसी की सीध में कोई धन परीक्षण आवेश है प्लस का Q0, इसकी पहले आवेश से जो डिस्टेंस है वो x है, पहले आवेश से डिस्टेंस x है। अब क्योंकि ये भी प्लस का आवेश है और ये भी प्लस का आवेश है, दोनों ही प्लस के युग्म बन रहे हैं, तो कैसा युग्म है यहाँ पर, सजातीय आवेशों का युग्म बन रहा है। और सजातीय आवेशों में कैसा बल लगता है, प्रतिकर्षण का। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे प्रतिकर्षण। दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है कितनी मानी है आपने, x मानी है। तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल आप सबसे पहले इसे ही ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे आवेशों Q व Q0 के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल, लगने वाला प्रतिकर्षण बल। और कौन सा नियम प्रयोग कर रहे हैं, कूलाम का। तो लिखेंगे कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या है हमारे पास, F=1/4πε0 K। अब देखिए K हम इसमें इसलिए मानते हैं क्योंकि मानकर चलिए ये दोनों आवेश किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परागद्युतांक K है, तो K भी आप मान लीजिए, कोई बात नहीं है। क्योंकि आगे जाकर के निर्वात या वायु के लिए K की वैल्यू 1 होती है, तो K के स्थान पर 1 रखेंगे तो इससे पीछा छूट जाएगा। लेकिन अभी के लिए आप इसको लेकर चलिए, हो जाएगा F=1/4πε0 K। और क्या आता है, Q1 × Q2 आता है ना, तो Q1 के स्थान पर Q का प्रयोग करेंगे और दूसरा जो Q2 है उसके स्थान पर Q0 का प्रयोग करेंगे, क्योंकि पहला आवेश Q है और दूसरा आवेश यहाँ पर क्या है, Q0 अपॉन में होता है r²। तो बीच की दूरी जो है यहाँ पर वो कितनी है, x है। तो क्या करेंगे, r² के स्थान पर हो जाएगा x², यानी दोनों आवेशों के बीच में कितना बल लग रहा है, F=1/4πε0 K Q × Q0 x² का न्यूटन का बल लग रहा है, इतना प्रतिकर्षण बल। अब ध्यान देंगे जो आपका परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश का मतलब है हमने अपनी ओर से एक ऐसा आवेश रखा है जिसको हम आगे पीछे करके प्रैक्टिकल कर सके। तो हम क्या कर रहे हैं, इस परीक्षण आवेश को पीछे की तरफ कर रहे हैं, यानी जो आवेश है आपका +Q इसकी तरफ लेकर आ रहा है। तो क्योंकि सजातीय आवेशों का युग्म है और प्रतिकर्षण बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, और प्रतिकर्षण बल की दिशा क्या होगी, आगे की तरफ होगी भैया। प्रतिकर्षण बल की दिशा आगे की तरफ होगी, यानी दोनों ही आवेशों के अपोजिट, बिल्कुल बाहर की तरफ। चाहे तो आप इसको लेफ्ट साइड में मान सकते हो, चाहे इसको आप राइट साइड में मान लो, आपकी मर्जी है। तो इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध वाय्यकर्ता को आवेश Q0 को आवेश +Q की तरफ करने के लिए, सरकाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा।
ध्यान देंगे एक छोटी सेल्फ दूरी मानकर चलिए, ये इसको बिंदु बी, ये जो आवेश है थोड़ा खिसकने के पश्चात बिंदु बी पर पहुंच जाता है। यहाँ कोई बिंदु बी है, या फिर आप एक काम कीजिए, इसको बिंदु बी मत मानो, आवेश जो रखा है वो बिंदु बी पर रखा हुआ मानिए, और हमने बिंदु बी से सरकाकर बिंदु सी तक ये कर दिया, जिसकी डिस्टेंस dx है, अल्प डिस्टेंस dx तक सरकाकर बिंदु बी पर पहुंच जाता है। हम लिखेंगे आवेश Q0 को बिंदु बी से सी तक लाने में किया गया कार्य, आप याद करेंगे, कार्य का सूत्र होता है बल गुणा विस्थापन। इसका आप यूज करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा dw, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है अल्प है, तो इतनी अल्प डिस्टेंस में जो कार्य किया जाएगा वो भी अल्प ही किया जाएगा, तो w के स्थान पर dw आ जाएगा, और f इंटू dx। डिस्टेंस कितनी है, बिंदु B से C तक की जो डिस्टेंस है वो dx है, इतना ही विस्थापन उत्पन्न होगा, तो हो जाएगा f इंटू dx। लेकिन अब देखिए विपरीत चल रहे हैं हम, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, अपोजिट दिशा में चल रहे हैं उसके, तो क्या होगा, dx के स्थान पर माइनस dx हो जाएगा, dx के स्थान पर माइनस dx हो जाएगा। वैल्यू रखेंगे ये वाली वैल्यू यहाँ पर, इसको आप समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से f का मान रखने पर समीकरण है इसलिए मान रहे हैं क्योंकि आपको आसानी से समझ में आ सके कि कहां से किसकी वैल्यू हम ले रहे हैं। तो dw इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा, f के स्थान पर रखेंगे, हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के और q इंटू Q0 अपॉन x स्क्वायर इंटू माइनस dx के स्थान पर ब्रैकेट में सीधा माइनस के dx आप लिख सकते हैं, ये f इंटू माइनस के dx। तो इतना कार्य किया जाएगा, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, तो आप इसके स्थान पर जूल भी लिख सकते हैं। यानी जो आपका परीक्षण आवेश है Q0, उसको बिंदु B से C तक लाने में बाह्य कर्ता को प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध dw इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के q इंटू Q0 अपॉन x स्क्वायर इंटू माइनस dx जूल कार्य करना पड़ेगा। अब मानकर चलिए जो आपका बिंदु B है वो बिंदु B पर ना होकर के अनंत पर, जो आपका परीक्षण आवेश है उसको अनंत से बिंदु A तक लाने में, क्योंकि तो अल्प डिस्टेंस हमने चली है, अल्प डिस्टेंस ना होकर के अनंत हो, अनंत का मतलब है कितनी भी डिस्टेंस हो सकती है, असीमित कहेंगे माना मत लीजिए, आप यहां लिखिए आवेश Q0 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य
किया गया कार्य। सूत्र हो जाएगा W इक्वल टू, इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पर r और इंफिनिटी के बीच में, r पर लिमिट है और डाउन लिमिट है इसकी इंफिनिटी, अंदर रहेगा dw। w की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, हो जाएगा W इक्वल टू इंटीग्रेशन r और इंफिनिटी नीचे रहेंगे, और dw की वैल्यू आपके पास में है 1/4 पे एप्सिलॉन, माइनस का चिन्ह इसको पहले लिखिए आप, हो जाएगा माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और आगे रहेगा q इंटू क्यू जीरो अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। कुछ इस तरह से ये वैल्यू आपकी हो जाएगी। समाकलन करेंगे, समाकलन करते समय क्या है, जिनमें लिमिट नहीं है या जिन राशियों में डिफरेंशियल नहीं है उनको कॉमन करके बाहर निकाल लेते हैं। तो डिफरेंशियल केवल किस में है, x में है, तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर तो नीचे रहेगा। बाकी जो चीजें हैं आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के q इंटू क्यू जीरो कॉमन करके बाहर निकाल लेंगे। तो ये इस तरह से हो जाएगा कुछ। W इक्वल टू, अब देखिए माइनस का चिन्ह हम कॉमन नहीं कर रहे हैं, हम कॉमन कर रहे हैं q इंटू क्यू जीरो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, और अंदर रहेगा ऊपर की लिमिट r, नीचे की इंफिनिटी है, माइनस dx, माइनस के dx अपॉन एक्स स्क्वायर। कुछ इस तरह से ये वैल्यू आपकी हो जाएगी। अब समाकलन करेंगे हम dx अपॉन एक्स स्क्वायर का, और वो भी माइनस में, तो हो जाएगा 1/x। सूत्र से w इक्वल टू q इंटू क्यू जीरो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, हो जाएगा यहाँ पर 1/x, ऊपर की लिमिट है आपकी r और नीचे की है इंफिनिटी। तो लिमिट जैसा था वैसा ही हमने लिख दिया है। अब क्या करेंगे, हो जाएगा w इक्वल टू q इंटू क्यू जीरो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, ऊपर की लिमिट पॉजिटिव नीचे की नेगेटिव, यानी 1/r माइनस 1/इंफिनिटी। कुछ इस तरह से ये वैल्यू आपकी हो जाएगी। अब देखिए अनंत से किसी को भी आप भाग दोगे तो क्या रहेगा, वो 0 रहेगा। तो आगे का जो वैल्यू है ये क्या हो गया, 0 हो गया है। अब 1/r में से इस 0 को घटाओगे तो क्या बचेगा, केवल 1/r ही बचेगा, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं है। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी w इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, और आगे रहेगा आपका q इंटू क्यू जीरो अपॉन में r, q इंटू क्यू जीरो अपॉन में r, क्योंकि 1/r ही केवल बचेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी ये वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, q इंटू क्यू जीरो अपॉन r। ये जूल में रहेगा, यानी जो परीक्षण आवेश है उसको अनंत से बिंदु a तक लाने में, अनंत से बिंदु a तक लाने में w इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के q इंटू क्यू जीरो अपॉन r जूल कार्य करना पड़ेगा। लेकिन हमको ये कार्य ज्ञात नहीं करना है, हमको ज्ञात करना है बिंदु आवेश प्लस q के कारण बिंदु a पर विभव। तो यही हमको ज्ञात करना है, लिखेंगे आगे थ्योरी में। अतः ये तो हमने केवल अभी कार्य ज्ञात किया है, अब लिखेंगे अतः ये प्लस का चिन्ह है यहाँ पर। अतः आवेश प्लस q के कारण, आवेश प्लस q के कारण बिंदु a पर विभव। बिंदु a पर विभव डैश लगाएंगे। अब देखिए माइनस प्लस नहीं समझना, ये विभव के पास जो लगाया मैंने डैश लगाया है, इसको डैश समझिए। हो जाएगा v इक्वल टू w अपॉन क्यू जीरो, v इक्वल टू w अपॉन क्यू जीरो, आवेश प्लस q के कारण बिंदु a पर विभव। सूत्र है v इक्वल टू w अपॉन क्यू जीरो, ये वैल्यू रखेंगे। इसको आप समीकरण नंबर क्या मान लीजिए, 2 मान लीजिए, समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से w का मान, ये w का मान
यहाँ रखिए। समीकरण 2 से W का मान रखने पर W का मान रखेंगे तो हो जाएगा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, और ऊपर है Q इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर नहीं है, केवल R है। और नीचे जो है वो Q0 है, तो नीचे रहेगा यहाँ पर मल्टीप्लाई में Q0, तो Q0 से कट जाएगा Q0 और जो बचा उसको लिखेंगे। आपको प्राप्त होगा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के और Q अपॉन R। अब क्योंकि ये एक ऐसे माध्यम में स्थित था आपका आवेश जिसका परावैद्युतांक K है। अब यदि ये वायु या निर्वात में हो, लिखेंगे निर्वात या वायु के लिए निर्वात निर्वात या वायु के लिए निर्वात या वायु के लिए जो परावैद्युतांक होता है वो कितनी वैल्यू होती है उसकी 1 होती है। और जब इसके स्थान पर 1 रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा, डिवाइड करेंगे तो यही रहेगा, यानी जो k है इससे पीछे छूट जाएगा और हो जाएगा v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और आगे रहेगा Q अपॉन R वोल्ट, मात्रा लिखेंगे वोल्ट। यानी जो आपका बिंदु आवेश है उससे बिंदु A पर V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R वोल्ट विभव उत्पन्न होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं। अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इसको शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को आगे बढ़ाएं। थैंक यू।